हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूँ। आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एक मज़ेदार और डरावनी कहानी। तो चलिए पहले देखते हैं छोटा सा इंट्रो, फिर मिलते हैं कहानी में। विक्रम सिंह एक रिटायर्ड कर्नल थे। उन्हें शानो शौकत का शौक था। एक बार उन्हें राजस्थान के एक सुनसान इलाके में एक खूबसूरत हवेली बहुत ही कम दाम में मिल गई। हवेली जर्जर हालत में थी, लेकिन विक्रम सिंह को लगा कि वो इसे नया रूप दे देंगे। उन्होंने अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहना शुरू कर दिया। हवेली में रहने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आतीं। कभी कभी विक्रम सिंह को लगता मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे देखने पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी बेटी रानी अक्सर यह कहती कि उसे हवेली के एक खास कमरे में एक सफ़ेद साया दिखाई देता है। विक्रम सिंह इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन उनकी पत्नी सविता काफ़ी परेशान रहने लगीं। उन्होंने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली की जांच की और बताया कि ये हवेली में किसी राजकुमारी की आत्मा है जो बहुत ही खतरनाक है। पुजारी ने बताया कि सालों पहले इस हवेली में रहने वाले राजा ने अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। राजकुमारी की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वो हवेली में भटक रही थी। पुजारी ने कुछ पूजा पाठ करने की सलाह दी। विक्रम सिंह को ये सब बेकार लगा, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की खातिर पूजा करवा दी। लेकिन पूजा के बाद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। एक रात विक्रम सिंह सो नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ हवेली के उसी खास कमरे से आ रही थी जिसका जिक्र रानी ने किया था। विक्रम सिंह हिम्मत जुटाकर उस कमरे में गए। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उन्हें एक सफ़ेद साया दिखाई दिया जो एक कोने में खड़ा हुआ रो रहा था। साया धीरे धीरे विक्रम सिंह के पास आने लगा। विक्रम सिंह डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। तभी साये ने एक खौफनाक आवाज़ में कहा, पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? विक्रम सिंह सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा भ्रम है। उन्होंने कभी किसी राजकुमारी को नहीं मारा था। लेकिन साया बोलता रहा, आपने मुझे राज सिंहासन से दूर करने के लिए मारा था। आप मुझे राजा नहीं बनाना चाहते थे। अचानक सफ़ेद साये का रूप बदल गया। वह एक क्रोधित राजा में बदल गया। उसके हाथों में खून से लथपथ तलवार थी। राजा का साया विक्रम सिंह की तरफ झपटा। विक्रम सिंह चीखने लगे। सुबह सविता ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा भयानक था। विक्रम सिंह ज़मीन पर मृत पड़े थे। उनके गले पर खून के निशान थे। पुलिस आई, लेकिन उन्हें हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ ही दिनों बाद हवेली में रहना असहनीय हो गया। सविता और रानी वहाँ से चली गईं। हवेली फिर से सुनसान हो गई, लेकिन कभी कभी रातों को हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं।